नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं, हाल में केंद्र सरकार ने एक फैसले में सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों को सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में गिरफ्तारी और जब्ती का अधिकार दे दिया है। वो तलाशी भी ले सकती हैं। पहले इन राज्यों में, खासकर असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल में, यह दायरा 15 किलोमीटर तक का ही था, जिसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। दूसरी ओर गुजरात में पहले यह 80 किलोमीटर था, जिसे घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। राजस्थान में यह पहले से ही 50 किलोमीटर था। लेकिन असम तो बीजेपी शासित राज्य है, इसलिए वहाँ कोई सरकार ने विरोध नहीं किया है या बीजेपी ने। लेकिन पंजाब और पश्चिम बंगाल में इस फैसले का कड़ा विरोध हो रहा है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई है। आज चर्चा करूंगा इसी मुद्दे की। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो आइए देखते हैं क्या है यह फैसला और क्या चिंता है सीमावर्ती इलाके के लोगों की। सीमावर्ती इलाके के लोगों का आरोप है कि बीएसएफ के जवान पहले से ही इलाके में अत्याचार करते थे। अब उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के बाद अधिकारों के दुरुपयोग का अंदेशा बढ़ गया है। केंद्र के फैसले से नाराज राज्य सरकारों ने भी केंद्र पर संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। और 3 राज्य, खासकर पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल में चिंता है। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार एक ऐसा ही विधेयक ले आई थी, जिसके तहत बीएसएफ को पूरे देश में जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया जाना था। लेकिन तब बीजेपी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के, जो अब प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र भी लिखा था। आखिर में मार्च 2012 में यूपीए ने इस विधेयक को स्थगित कर दिया था। अब सीमावर्ती इलाकों के लोगों की दिक्कत है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में सीमा से सटे एक गांव के शमसुल हक बताते हैं कि बीएसएफ के जवान तलाशी के नाम पर दिन रात कभी भी परेशान करते रहते हैं। उनके खिलाफ महिलाओं के साथ छेड़खानी की शिकायतें भी हैं। पहले उनकी गतिविधियां 15 किलोमीटर के दायरे तक ही सीमित थी, लेकिन अब यह 50 किलोमीटर कर दिया गया है। इससे आसपास के सैकड़ों गांव और कई शहर भी अब उनके अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। शमसुल बताते हैं कि हम दशकों से बीएसएफ जवानों का अत्याचार सहते रहे हैं। अब ये दिक्कत हो जाएगी और दिक्कत बढ़ेगी। इसी तरह असम के कछार जिले से लगी सीमा के पास रहने वाले अब्दुल शेख भी बीएसएफ जवानों पर अत्याचार का आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में रहने की वजह से हमें अक्सर कई तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती है। शक की निगाह से देखा जाता है और बीएसएफ के लोग झूठे आरोप लगाकर परेशान करते रहते हैं। लेकिन आखिर क्या है यह मामला? दरअसल केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल कानून में संशोधन कर उसे पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में पिछले हफ्ते अधिसूचना भी जारी कर दी थी और विपक्ष के विरोध पर केंद्र सरकार का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इस पर बहस बेमतलब है। उसकी दलील है कि दुश्मन देश ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में बीएसएफ को सशक्त बनाना, उसके अधिकारों को बढ़ाना जरूरी था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों की दलील है कि पंजाब में नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी की समस्या है, तो असम और पश्चिम बंगाल में मवेशियों और नकली मुद्रा की तस्करी के रूप में नई चुनौतियां हैं। इस अधिसूचना का मकसद बीएसएफ की कार्यकुशलता में सुधार करना और तस्करी में शामिल गिरोहों पर नकेल कसना है। बीएसएफ के एक अधिकारी बताते हैं कि हम पहले की तरह ही राज्य पुलिस के साथ काम करना जारी रखेंगे। हमारे अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जरूर गया है, लेकिन
राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कोई कटौती नहीं की गई है। इसके साथ ही बीएसएफ सिर्फ गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन मुकदमा चलाने का अधिकार तो राज्य पुलिस के पास ही है। बीएसएफ को वर्ष 1969 में सबसे पहले विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया था, लेकिन ताज़ा फैसले के बाद यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र की कोई सीमा कागज पर तय नहीं है। अनुमान के आधार पर इस सीमा तय की जाती है कि कौन गांव या शहर उसके दायरे में है। सूत्रों का कहना है कि खासकर पश्चिम बंगाल में सीमा पार पशुओं की तस्करी की समस्या बहुत गंभीर है और वहां सीमा पार किसी गांव में तस्करों के जुटने के बाद हमेशा बीएसएफ के लिए उनको पकड़ना या घेरेबंदी करना संभव नहीं होता। अब दायरा 50 किलोमीटर होने पर तस्करों की गतिविधियों की जानकारी पहले से ही मिल सकती है। असम में तो बीजेपी ही सत्ता में है, इसलिए वहां सरकार ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पंजाब और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल इस फैसले के खिलाफ मुखर हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में इसका विरोध ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि राज्य की 2216 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगी है और इसलिए तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्र पर संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले को राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण भी बताया है। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष कहते हैं कि राज्य सरकार को सूचित किए बिना बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार की आखिर ज़रूरत क्यों हुई? यह संघीय ढांचे पर हमला है। अगर बीएसएफ को कहीं तलाशी लेनी है तो वह पहले की तरह राज्य पुलिस के साथ मिलकर ऐसा कर सकती है। लंबे समय से यही परंपरा रही है। दूसरी ओर बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर चौधरी ने चेतावनी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस कदम के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में सीमा से 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करना राज्यों के अधिकार क्षेत्र में खुलेआम उल्लंघन करने के समान है। गृह मंत्रालय को इस मामले में कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। उधर पंजाब सरकार ने भी इस फैसले का विरोध करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग उठाई है। लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में काम कर चुके बीएसएफ के एक पूर्व अधिकारी बताते हैं, सीमावर्ती इलाकों में मानवाधिकार के मामले में बीएसएफ का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं रहा है, इसलिए इलाके के लोगों की चिंता वाजिब है। अब केंद्र और राज्य सरकार को इस बात की निगरानी रखनी होगी कि बीएसएफ के अधिकारों का बेजा इस्तेमाल नहीं हो। आज के लिए बस इतना ही। आगे अगर इस मामले में कोई अपडेट होता है, कोई नया घटनाक्रम सामने आता है तो आपको बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।